दान सिंह की कोई हैसियत नहीं है कि वो जो चुनाव लड़े। जो पार्टी का जो संगठन है उसको जल्दी बनाए, क्यों नहीं बनाते संगठन? उसमें बनाने में दिक्कत क्या है? मुझे आप 1 महीने का टाइम दो, अगर मैं संगठन बना के ना दे दूं तो आप मुझे बता देना मेरे को। आप दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। देश राजनीतिक अंगड़ाई ले रहा है, चुनाव नजदीक है और चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो देश के अन्य राज्य हों, सभी राज्यों में चुनावी तैयारियां पूरी हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्दी उनकी पहली सूची जारी हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस के अंदर माने तो सिर्फ फटव्वल रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि यही हाल इंडिया गठबंधन का है, जो बनने से पहले लगभग बिखरने की कगार पर है। पर अगर बात हरियाणा की करें तो हरियाणा के कांग्रेसियों में जो जूतम पैजार की स्थिति है, जो उनकी सिर्फ फटव्वल की स्थिति है, वो कम नहीं है। और इसे कहने के लिए केवल अगर आप मीडिया के लोगों को कह दें या विपक्ष के लोगों को कह दें, बात उससे सिरे चढ़ेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस के अपने लोग ही इस बात को लेकर बड़े परेशान हैं, बड़े रुष्ट हैं और कहीं ना कहीं दबी जबान में भी और कहीं खुलकर कह भी रहे हैं कि आखिर कारण क्या है जो कांग्रेस के नेता ना संगठन बनाते हैं, ना कोई तैयारी करते हैं। और ये बात जो वहां पर आ गई हरियाणा के पूर्व मंत्री, हरियाणा के कई बार कांग्रेस के विधायक रहे कद्दावर नेता कप्तान अजय यादव की बात से। कैप्टन अजय यादव कुछ मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे अपने निवास पर रेवाड़ी में, और उनके सामने बात ये आ गई कि राव दान सिंह क्या प्रत्याशी हो सकते हैं। और बस इस बात पर गुस्सा आ गया कप्तान साहब को और कहा कि राव दान सिंह की, आप सुनिए पहले क्या कह रहे हैं। दान सिंह की कोई हैसियत नहीं है कि वो जो चुनाव लड़े, पैसे के दम पे चुनाव लड़ लेगा। हमने सर्वे टीम लगा रखी है गुड़गांव और बादशाहपुर के अंदर, और उसके लिए ये नहीं है कि वो सर्वे फ्री में कर रहे हैं। उसके लिए जो है बाकायदा उनको हमने हायर किया है। जो पार्टी का जो संगठन है उसको जल्दी बनाए, क्यों नहीं बनाते संगठन? ने भी ये कहा था कि गुड़गांव लोकसभा से वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या लगता है कि अंदरूनी गुटबाजी है आपको इस तरह से अनदेखी करना जैसे वरिष्ठ नेता की? सर नहीं, ऐसा है, दान सिंह की कोई हैसियत नहीं है कि वो जो चुनाव लड़े। पैसे के दम पे चुनाव लड़ लेगा, लेकिन मैं तो कहता हूं कि भी जो है वो अपना चुनाव लड़के दिखाए तो पता लग जाएगा उसको। तो कप्तान साहब कह रहे हैं कि आखिर राव दान सिंह की हैसियत क्या है। आपको बता दें कि राव दान सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के गुट के माने जाते हैं, महेंद्रगढ़ के विधायक हैं। अब की बार उन्होंने रामविलास शर्मा जी को हराया था, तीसरी बार विधायक बने हैं। राव दान सिंह मंत्री भी रहे हैं, संसदीय सचिव भी रहे हैं और हुड्डा साहब के नज़दीक हैं। और बस कप्तान साहब इस बात को लेकर के गुस्सा हो गए कि आखिर राव दान सिंह का नाम आया कैसे। और कप्तान साहब कह रहे हैं कि आखिर परेशानी क्या है, जब हरियाणा की 3-4 ऐसी सीटें हैं कि जहां पर कोई दिक्कत नहीं है किसी कैंडिडेट की, तो फिर उन प्रत्याशियों को क्यों नहीं कहा जा रहा कि आप फ्री हैंड होकर काम करें। कप्तान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने अपना सर्वे भी करवाया है, गुरुग्राम में भी और बादशाहपुर में भी। वैसे आपको बताएं 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसके अंदर कैप्टन अजय यादव गुरुग्राम से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। 9 विधानसभा सीटें हैं गुरुग्राम लोकसभा में और हरियाणा के सभी लोकसभाओं में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनके अंदर की 3 विधानसभा सीट आती हैं मेवात जिले की, नूह मेवात की। और उन तीनों सीटों पर आगे रहे थे उस समय कप्तान अजय यादव और बाकी 6 सीटों में पीछे रहे थे। इवन रेवाड़ी में भी वो पीछे रह गए थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि तैयारी बड़ी है और पिछली बार जो हार हो गई थी अब उसकी तैयारी कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जब से पार्टी ने उनका नाम आगे नहीं बढ़ाया तो उन्होंने भी अपनी रफ्तार रोक ली है। अच्छा, कप्तान साहब का गुस्सा यही नहीं थम रहा है। कप्तान साहब का गुस्सा ये भी है कि आखिर पार्टी का संगठन क्यों नहीं बन रहा। जब उनसे पूछा तो कहा कि अगर मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं या मेरे पास ये ताकत हो तो 1 महीने के अंदर संगठन बन जाए। सुनिए क्या कह रहे हैं। पिछला चुनाव लड़ा मैं, हमने सर्वे टीम लगा रखी है गुड़गांव और बादशाहपुर के अंदर। बाकायदा हमें वो 16 फरवरी तक वो मुझे रिपोर्ट दे देगी। और उसके लिए ये नहीं है कि वो सर्वे फ्री में कर रहे हैं, उसके लिए जो है बाकायदा उनको हमने हायर किया है। तो मैं तो बहुत ही जो है इस मामले में, मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी नहीं गया इसलिए कि मैंने सोचा कि यहाँ तैयारी करेंगे। पिछले
3 महीने से मैं गांव के दौरा कर रहा हूं, तो आप हमें पहले देखिए, ऐसा है 2-3 जिन सीटों पे विवाद नहीं है वहां कह देना चाहिए भी अपना जाके काम करो। ये थोड़ी ना है कि आप जो है जिस तरीके से आप जो है आदमी को ह्यूमिलेट करने वाली बात है ये। तो मैं समझता हूं कि और जो पार्टी का जो संगठन है उसको जल्दी बनाए। क्यों नहीं बनाते संगठन? उसमें बनाने में दिक्कत क्या है? मुझे आप 1 महीने का टाइम दो, अगर मैं संगठन बना के ना दे दूं तो आप मुझे बता देना मेरे को। आप तो कांग्रेस का संगठन ना बनना, कांग्रेसियों के अंदर आपस में जूतम पैजार होना, कांग्रेसियों के अंदर आपस में सिर फटबल होना, और इसके चलते अगर हरियाणा के अंदर कांग्रेस पिछड़ती है तो फिर मान लिया जाए कि जिम्मेदार खुद कांग्रेस के नेता हैं, और ये भी कांग्रेसी खुद कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब चुनाव सर पर है तो आखिर कांग्रेस के नेता कोई फैसला ले क्यों नहीं पाते? हरियाणा के अंदर कांग्रेस जो गुटों में बटी हुई है, हालांकि चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे वो दीपक बावरिया हो, चाहे कुमारी सैलजा हो, या कोई भी नेता हो, कहते तो वो सब हैं कि वो कांग्रेस के आला कमान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आखिर कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कौन कर रहा है, ये कोई क्यों नहीं बता सकता। इस समय पूरे हरियाणा के अंदर जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अपना जन जागरण अभियान चलाए हुए हैं, हर एक विधानसभा सीट पर जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि दीपक बावरिया उस कांग्रेस संदेश यात्रा को असंवैधानिक और कांग्रेस की यात्रा नहीं है ऐसा कह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कुमारी सैलजा लगातार चल रही हैं। अब इन सब के मायने क्या निकाले जाएं? और कप्तान साहब ने यह भी कहा कि भाई ये चल रहा है सारा मसला, संगठन नहीं बन रहा और मेरी टिकट फाइनल नहीं कर रहे, इसके चलते मैं यात्रा में भी नहीं जा पाया। वैसे आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस के अंदर आंतरिक गुटबाजी है, कहीं 2019 की तरह ये फिर एक बार कांग्रेस को कहीं ले तो नहीं बैठेगी? कांग्रेस के अंदर जो आपसी सिर फटबल का माहौल रहता है, क्या इस सब के चलते कांग्रेसी सत्ता की नजदीकी तक जा पाएंगे? और अगर यही हालात रहे तो फिर कांग्रेस के नेता अगर पिछड़ते हैं तो दोष किसको दिया जाएगा? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।